इसका लेक्चर नंबर क्या है? 7। अच्छा, आज हमने ज़रा इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसको स्टार्ट करना है। अच्छा, अब जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये मोस्ट एक्यूरेट और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको देती है ऑफ द वर्ल्ड नोन, बस जिस वर्ड को आप जानते हैं, ठीक है। और ये बेसिस अंडरस्टैंडिंग के लिए जब आप क्वांटम कंप्यूटेशन को देखते हैं या क्वांटम इंफॉर्मेशन को देखते हैं, तो अभी यहाँ पर हम जो इसको स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स का, ये जो चैप्टर पढ़ने लगे हैं ये चैप्टर नंबर 2 है इसका, नेल्सन एंड च्वांग का, ठीक है। इसको इसके अंदर जितनी बेसिस हैं, ठीक है, वो डेवलप करेंगे इसकी क्वांटम कंप्यूटेशन और क्वांटम कंप्यूटर्स की या क्वांटम इंफॉर्मेशन की, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो किसका होना चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स का। आपने 2 कोर्स क्वांटम 1 और क्वांटम 2 के जो हैं वो पढ़े हैं, हैवी कोर्सेज पढ़े हैं आपने, ठीक है। तो वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी है, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा बहुत जो है उसको रिव्यू करेंगे और उसको रिव्यू करेंगे विद पर्सपेक्टिव ऑफ क्वांटम कंप्यूटेशन या क्वांटम इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके साथ मैंने कि जिन टूल्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत है उसके लिहाज से हम देखेंगे। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं जो क्वांटम अलजबरा या जो टूल्स या ऑपरेटर्स या जो चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ करते हैं उनकी मदद से, ठीक है। तो अब इसमें जो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है कि आप लीनियर अलजबरा जो है उससे स्टार्ट करते हैं, फिर लीनियर अलजबरा आएगा, उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आएंगे क्वांटम मैकेनिक्स के, फिर क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आएगी, फिर उसके बाद आप डेंसिटी मैट्रिक्स अप्रोच पढ़ेंगे, फिर एक होती है इसको कहते हैं श्मिट डीकम्पोजिशन, ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गेट्स आएंगे, उन गेट्स को हम स्टडी करेंगे। तो पूरा एक स्ट्रक्चर जो है जो क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से क्वांटम इंफॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है वो यहाँ पर हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें पहले नंबर पे जो इस इंट्रोडक्शन को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है वो है लीनियर अलजबरा, क्योंकि आपको मैंने शुरू में भी जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ानी शुरू की थी क्वांटम 1, तो उसके अंदर भी हमने लीनियर अलजबरा जो है उसको स्टडी किया था और लीनियर ऑपरेटर्स जो हैं वो पढ़े थे। तो वही वाली चीज़ें, लेकिन यहाँ पर ज़रा हम उनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इससे लीनियर अलजबरा, लीनियर अलजबरा से। तो लीनियर अलजबरा जो ये बेसिकली क्या है, ये स्टडी है वेक्टर स्पेसेस और लीनियर ऑपरेशन की ऑन दोज वेक्टर स्पेसेस। आपको पता ना हम क्वांटम मैकेनिक्स को किधर ले जाते हैं, वेक्टर स्पेसेस के अंदर ले जाते हैं, और फिर वहाँ पर हम वेक्टर बेसिस को यूज़ करते हैं, उसकी मदद से हम मैथमेटिक्स जो है उसको डेवलप करते हैं। तो लीनियर अलजबरा बेसिकली ये स्टडी है किसकी, लीनियर वेक्टर स्पेसेस की और लीनियर ऑपरेशंस की, कि जो हम इन वेक्टर स्पेसेस के ऊपर करते हैं। तो लीनियर अलजबरा is the study of vector
spaces and of linear operations on these vector spaces। और वो लीनियर ऑपरेशन जिनको इन वेक्टर स्पेसेस के ऊपर किया जाता है। तो जो गुड अंडरस्टैंडिंग है क्वांटम मैकेनिक्स की, ये बेस करती है अपॉन द सॉलिड ग्राफ्स ऑफ एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा। यानी आपको एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा जो है इसका पता होना चाहिए, और यहाँ पर हम स्टैंडर्ड नोटेशंस जो हैं या कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इन द स्टडी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये नोटेशन जो हैं इनको हम समराइज़ करते हैं, जिसमें हम क्वांटम नोटेशंस लेंगे कॉलम्स की फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब मैं जो इनको लिखूंगा इन नोटेशंस को, वो मैं कॉलम्स और रोज़ की फॉर्म में राइट डाउन करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अब डील करना है किनसे, मैट्रिसेस के साथ। ठीक है, आपको पता है कि कैट और ब्रास जो होते हैं वो एक कॉलम होता है और एक रो होती है। तो हम जब उनकी प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वहाँ पर तो डायरेक्ट ड्राग नोटेशन लगा के उसकी प्रोडक्ट ले लेते थे ना। इधर आप क्या करेंगे कि हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट डाउन कर देंगे, और फिर उनकी मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है उसको देखेंगे। अब जो हमारे पास पास्टुलेट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, वो पास्टुलेट भी जो हैं वो बेसिकली किस पर बेस करते हैं, वो इस लीनियर अलजबरा के ऊपर बेस करते हैं। वो आपने वो अब आगे बताऊंगा मैं उनका थोड़ा थोड़ा, कि वो जो पास्टुलेट्स हैं हमने पढ़े हुए हैं पहले तफसील के साथ। ठीक है, जिसमें वेव फंक्शन का पास्टुलेट आता है, पर प्रोबेबिलिटी का पास्टुलेट आता है, प्रोबेबिलिटी नॉर्मलाइज होती है, नॉर्मलाइजेशन का पास्टुलेट आता है। ये सारे जो हैं ये आपने पढ़े हुए हैं, बराबर यहाँ पर भी हम उनको देखेंगे। तो अब जो बेसिक आपके पास, मैं अब आता हूँ मेन चीज़ के ऊपर, जो बेसिक हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ लीनियर अलजबरा। ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ लीनियर अलजबरा, जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास लीनियर अलजबरा के, आर वेक्टर स्पेसेस। वो वेक्टर स्पेसेस हैं। अब जो ज़्यादा हमारे पास वेक्टर स्पेस इंटरेस्ट का है वो सी एन है, द वेक्टर स्पेस ऑफ मोस्ट इंटरेस्ट। जो वेक्टर स्पेस हमारे पास ज़्यादा इंटरेस्ट का है वो है इस सी एन, वो सी एन है। द स्पेस ऑफ एन टपल्स ऑफ complex नंबर्स, और ये कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होंगे, Z1 से लेकर Zn तक। ठीक है, Z1 से लेकर Zn तक जो है वही होंगे। अच्छा, अब जो एलिमेंट्स हैं वेक्टर स्पेस के, उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स। ये हमें पता, हमने पहले पढ़ी है बात। द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस आर नोन एज वेक्टर्स। उनको हम वेक्टर्स का नाम देते हैं। और इनको हम कॉलम मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर भी राइट डाउन कर सकते हैं। वी कैन राइट these vectors
इन कॉलम नोटेशन। तो इनको हम कॉलम नोटेशन के अंदर राइट डाउन जो है वो कॉलम नोटेशन में कैसे लिखेंगे? Z1 Zn, इसको क्या लें, ये कोई इक्वेशन नंबर 1 है आपकी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वेक्टर को। इंडिकेट ए वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये इक्वेशन 1 जो है ये एक वेक्टर को इंडिकेट कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर एडिशन हो ऑपरेशन की और पेयर ऑफ वेक्टर्स आप लें, तो फिर ये एडिशन ऑफ वेक्टर जो है सी एन के अंदर उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन सी एन द एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मैं इनको ऐड करूं कि Z1 Zn, ठीक है, प्लस Z1 प्राइम अप टू Zn प्राइम, दैट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z1 प्राइम सो ऑन Zn प्लस Zn प्राइम। ठीक है, तो ये हमने इन वेक्टर्स को ऐड कर दिया। इसको आप कह दें कि ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 2 है। दिस इज सम इक्वेशन 2। नाउ ये जो एडिशन ऑपरेशंस हैं जो राइट के ऊपर हमने किए हैं, ये ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ठीक है, आपकी राइट साइड कौन सी है? ये की है ना। तो ये जो है ये एडिशन किसकी की है? हमने ये शुरू में कहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है वो हम इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इमेजिनरी और रियल पार्ट जो है वो दोनों आ रहे होते हैं। तो अगर इसी ऑपरेशन को हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर ले जाएं, देखा ना, ये तो एडिशन का ऑपरेशन आपने किया है ना, अब इसी ऑपरेशन को आप किस में ले जाएं? मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर तो फिर जो वेक्टर स्पेस है वहां पर जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो स्केलर ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो इन वेक्टर स्पेस, तो जो वेक्टर स्पेस है इसके अंदर देयर इज ए मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर ऑपरेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये किससे होगी? ये स्केलर ऑपरेशन जो है उससे होगी। तो इन Cn दिस ऑपरेशन इज डिफाइंड एज, तो ये ऑपरेशन जो है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको मैंने अटेंडेंस दी है लगाने के लिए, है दी है कि नहीं दी? नहीं दी ना। अच्छा, इसको अब मैं ये वाला जो ऑपरेशन है इसको अगर लिखूं तो
z और यहाँ पर z1 से लेकर zn तक, तो ये आ जाएगा z, z1, zn, ये ऑपरेशन आ जाएगा। इसको आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहां पर z क्या, वो स्केलर है। ये जो z नहीं लगाया इधर, ये वाला, ये क्या है, स्केलर, वेयर z इज स्केलर, जहां पर z जो है वो स्केलर है। तो कम्प्लेक्स नंबर जो मल्टीप्लिकेशन ऑन द राइट, वो एक ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है कम्प्लेक्स नंबर्स की। ये जो यहाँ पर राइट पर हमने मल्टीप्लिकेशन की है, ये क्या है, एक ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है कम्प्लेक्स नंबर्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है, इसमें जो मेन मोटिवेशन हमारी लीनियर अलजबरा को स्टडी करने की, वो ये है कि हम स्टैंडर्ड नोटेशन जो है लीनियर अलजबरा के, उनको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक नोटेशन जो है वेक्टर की इन वेक्टर स्पेस, वो आप क्या लगते हैं, क्वांटम नोटेशन जो आपने पीछे डार्क नोटेशन की जिसको कहते हैं, जब वहाँ पर आप वेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं तो उस वेक्टर को आप यूँ लिखते हैं, यानी कि कोई साई नोटेशन में लिख देंगे। तो स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड क्वांटम मैकेनिकल notation is psi of vector is psi। ऐसे लिखते हैं कैट और ब्रास के अंदर। तो साई जो है यहाँ पर, ये क्या, ये वेक्टर है। साई को हम लेबल कर रहे हैं एज ए वेक्टर। साई इज लेबल्ड एज ए वेक्टर। साई को हम यहाँ पर वेक्टर के तौर पर लेबल कर रहे हैं। तो अब ये नोटेशन जो आपने यूज़ की है, ये कोई ऑब्जेक्ट जो है वेक्टर का, उसको डिस्क्राइब कर रही है। और समटाइम्स हम इस नोटेशन को क्या कहते हैं, कैट वेक्टर। ठीक है। ये जो साई है, दिस नोटेशन इज नोन एज कैट वेक्टर। ये नोटेशन जो है, इसको कैट वेक्टर का नाम जो है आप देते हैं। तो वेक्टर स्पेस जो है, इसके अंदर स्पेशल जीरो वेक्टर भी होता है, जिसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। ठीक है। वेक्टर स्पेस आल्सो कंटेन, तो वेक्टर स्पेस जो है वो कंटेन करता है जीरो वेक्टर विच इज डिनोटेड बाय जीरो, जिसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। अब ये किसी भी वेक्टर के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करता है। मसलन मैं कोई यहाँ पर जो है वो वेक्टर ले लेता हूँ कैट नोटेशन के लिए। कैट नोटेशन में इट satisfies the
satisfies the property that for any other vector, किसी भी और वेक्टर v के लिए, इसको हम लिख सकते हैं v प्लस 0 इज इक्वल टू v। तो आप यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं कि हमने ज़ीरो के लिए जो कैट नोटेशन है उसको यूज़ नहीं किया। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है जिसको हमने यहाँ पर मेक किया, किसके लिए? सिर्फ ज़ीरो के लिए। यानी कि जब आप ज़ीरो को लिख रहे हैं तो वहाँ पर ज़ीरो के साथ कैट नोटेशन लगानी ज़रूरी नहीं है कि वो है ही ज़ीरो नंबर है, वो ज़ीरो है, वो एक ज़ीरो वेक्टर है। ज़ीरो वेक्टर आपको पता, आपने पढ़ा हुआ ऐसा वेक्टर है जिसका कोई मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम ज़ीरो वेक्टर जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो नोटेशन है इस ज़ीरो वेक्टर के लिए, अगर आप इस नोटेशन को लिखें ये इस तरह करके ज़ीरो जो है इसको राइट डाउन कर दें तो इसका मतलब कुछ और है इस ज़ीरो का। ठीक है, इस ज़ीरो का मतलब कुछ और है, ये वो ज़ीरो वेक्टर नहीं है। ये तो आपने 0 और 1 पढ़ी है पीछे, वो क्या पढ़ी थी? बिट्स। तो ये तो बिट बन गई है, ये ज़ीरो वेक्टर नहीं। ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरह करके इस ज़ीरो को नहीं लिखते। अगर ज़ीरो को इस तरह करके लिखेंगे तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है कि आप ये यू आर टॉकिंग अबाउट बिट। ठीक है, आप बिट की जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब आप देखें कि जो स्केलर मल्टीपल ऑपरेशन है, ठीक है, ज़ीरो के साथ, द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ऑपरेशन, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो इस तरह के इज सच दैट z0 इज इक्वल टू 0। z0 जो है वो 0 के बराबर होगा फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर। z क्या है यहाँ पर? कोई कम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब हम अपनी कन्वीनियंस के लिए नोटेशन यूज़ करते हैं कॉलम मैट्रिक्स को शो करने के लिए। वी यूज़ नोटेशन Z1 to Zn to denote कॉलम। ठीक है, इसको यूज करते हैं किसको डिनोट कर लिए? कॉलम मैट्रिक्स विद, और यहां पर जो एंट्रीज आती हैं वो कौन सी आ रही हैं? Z1 से लेकर Zn तक। अब जो Cn आपके पास स्पेस है, वेक्टर स्पेस जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो
इन सी एन, ये जो आपने ली हुई है स्पेस, द जीरो एलिमेंट, जो जीरो एलिमेंट है वो है 0 0 कामा 0। आप इस तरह वहां पर इस एलिमेंट को डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो यहाँ पर एक सब स्पेस का भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अ वेक्टर सब स्पेस, अ वेक्टर सब स्पेस, एक वेक्टर सब स्पेस जो है ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, किसी वेक्टर स्पेस V की इज ए सबसेट W ऑफ V। वो जो सबसेट है वो W होगा किसका? वेक्टर V का। सच दैट W is also a vector space। इस तरह के W भी एक वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब है कि ये W जो है दैट इज W must be closed under scalar multiplication and addition। जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और यानी कि वो जो उसका सब स्पेस है वो भी एक्चुअली एक वेक्टर स्पेस ही है। वो भी वही वाले सारे रूल्स को फॉलो करेगा जो वेक्टर स्पेस जो है वो आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये मैं अभी एंड कर रहा हूँ, ये बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर, तो अभी आगे इसका एक टेबल है मैंने बनाना है वो, ठीक है, वो फिर मैं कल जो है ना उसको बनाऊँगा। ये ना कोई बेहोश होके फोत ही ना हो जाए।